भगवान विष्णु ने इस पवित्र भूमि पर ध्यान लगाया था और माँ लक्ष्मी ने उन्हें कठोर मौसम के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एक बेर के पेड़ का रूप धारण किया था। एक अन्य कथा कहती है कि यह क्षेत्र भगवान शिव और माँ पार्वती का पसंदीदा निवास स्थान हुआ करता था और भगवान विष्णु ने एक बच्चे का रूप धारण किया था और खेल खेल में शिव के विश्राम स्थल पर कब्जा कर लिया और दोनों को कहीं और चले जाने को कहा। एक और कथा बद्रीनाथ को नर और नारायण के जुड़वा भाइयों से जोड़ती है, जिन्होंने सभी जीवित प्राणियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए हजारों वर्ष तक इसके पवित्र मैदानों में आध्यात्मिक तपस्या की थी। चार धाम का इतिहास उन व्यक्तिगत तीर्थ स्थलों के इतिहास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है जो आधुनिक भारत में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। उनके पवित्र परिसर की तीर्थ यात्रा आपको इन शानदार पवित्र तीर्थ स्थलों के अतीत और वर्तमान की समृद्ध भव्यता का हिस्सा बनने का मौका देती है। उन दिनों से बहुत कुछ बदल गया है जब जोखिम भरी तीर्थ यात्रा पर जाने वालों के वापस लौटने की उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन तीर्थ यात्रा से जुड़ी आध्यात्मिक पवित्रता अभी भी बनी हुई है और सभी क्षेत्रों के लोगों को इसके पुरस्कृत मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर आपको रोशन करे और अपने पवित्र भौतिक निवास चार धाम की ओर हर कदम पर आपका साथ दे और यह पवित्र यात्रा आपको आपके दिलों में ईश्वर के सच्चे निवास के करीब ले जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा के लिए ब्रज की धरती पर ही चार धाम का निर्माण किया था। वैसे ये चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा पर जाते देख और चार धाम यात्रा कठिनाइयों को देखते हुए ब्रज की धरती पर ही चार धाम का आह्वान करके बुलाया था। इसके बाद एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आ गए। यह भी माना जाता है कि इन चार धाम के दर्शन से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नंद बाबा और यशोदा को आई चार धाम यात्रा की याद। तब नंद बाबा और यशोदा वृद्धावस्था में कोई संतान न होने पर यह संकल्प लिया था कि अगर उनको संतान की प्राप्ति होगी तो चार धाम की यात्रा करेंगे। श्री कृष्ण की गौचरण लीला के बाद नंद बाबा और यशोदा को चार धाम की यात्रा का संकल्प याद आया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर। श्री कृष्ण जब गायों को चराकर घर लौटे तो देखा कि घर में तैयारियां हो रही हैं। बैलगाड़ी को सजाया जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने यशोदा से पूछा कि मैया ये क्या हो रहा है। इस पर यशोदा ने कहा भगवान श्री कृष्ण से अपने संकल्प के बारे में बताया और इसीलिए नंद बाबा और यशोदा तीर्थ करने जा रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा मैया बुढ़ापे में तीर्थ जा रहे हो, मैं सब तीर्थ ब्रज में बुला देता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया से चारों धामों का आह्वान कर उन्हें ब्रज में बुला लिया और एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आकर उपस्थित हो गए। सभी तीर्थ विद्यमान हैं जिनमें चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री भी 84 कोस में ही मौजूद है। बद्रीनाथ धाम ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में आदि बद्रीनाथ के नाम से एक मंदिर है जो कि काम्य वन के अंतर्गत आता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ ब्रजवासियों को दर्शन देने भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए थे और इनका नाम बूढ़ा बद्री पड़ गया। डींग से कामा के रास्ते पर चलने पर बूढ़ा बद्री मंदिर के समीप ही अलकनंदा कुंड बना हुआ है जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। वहीं गोवर्धन से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर डीग क्षेत्र के पास आदि बद्री धाम है। भगवान बद्रीनाथ ने देव सरोवर का भी स्वयं निर्माण किया। नर नारायण पर्वत भी यही आमने सामने मौजूद है। यमुनोत्री और गंगोत्री के बारे में भी जानते हैं। आदि बद्री धाम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है। ये दोनों मंदिरों को एक साथ देखा जा सकता है। केदारनाथ धाम कामा से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर गांव बिलोंद के समीप एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी विशाल शिला के नीचे एक छोटी सी गुफा में विराजमान है। जिस पर्वत पर केदारनाथ मंदिर है उसकी तलहटी में ही गौरी कुंड स्थित है। मंदिर करीब 500 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस पहाड़ी पर भगवान नंदी, गणेश और शेषनाग की छवि दिखाई पड़ती है। इस तरह से आप चार धाम की यात्रा ब्रज के अंतर्गत कर सकते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।